जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है एक और ब्लॉग में। तो यहाँ पापा जी नाश्ता कर रहे हैं। तो आज कचौरी, समोसे, मिर्ची बड़ा ये सब लेकर आए थे। हस्बैंड जी गए थे वहाँ शॉप पर तो ले आए, क्योंकि गुलाब जामुन लाने थे पापा जी के लिए, ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पापा जी नाश्ता कर रहे हैं और हस्बैंड जी ने ये क्लिप शूट किया है मेरे लिए। तो चलिए वीडियो लेकर आ गए। धन्यवाद हस्बैंड जी। बना ही लेते हैं वो क्लिप। चलिए, धूप में क्या है, अच्छे से नाश्ता कर लेते हैं। पापा जी दिन भर धूप में रहते हैं, सुबह से शाम तक। जैसे ही उनको धूप लगती है वो नीचे चले जाते हैं और फिर से ऊपर आ जाते हैं। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं प्रॉपर तरीके से और नीचे उतर के भी चले जाते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं। अब जो है वो फिर से जो है काम करने लग गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। और बीच में तबीयत खराब हो गई थी उनके। सारे जो चेकअप वगैरह होते हैं वो हो गए हैं, जांचें वगैरह आ गई है उनकी, और दवाइयाँ वापस से उनकी चेंज हो गई है। अब दवाई उनकी 4 महीने 5 महीने और चलेगी अभी। और वापस से दवाइयाँ चेंज हुई है, वो दवाइयाँ सब आ चुकी है, ले आए हैं हस्बैंड जी। और यहाँ पर आपने इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, ये सेकंड पार्ट है कि मैं खाना वाना बना लिया था। मैंने लाइव करके खाना बनाया था आज मैंने, और फटाफट जल्दी बनाया था और निकल गई थी मैं कहीं के लिए। तो आई हूँ मैं यहाँ हॉस्पिटल, क्लिनिक है ये। तो यहाँ पर आई हूँ आज। जो है मेरे पहले जो है रूट केनाल हुआ है दांतों में, फिर एक दाढ़, मतलब दाढ़ में का रूट केनाल हुआ है, सॉरी। और फिर एक दाढ़ की कैप लग चुकी है, दूसरे की मैं नाप देने आई थी और लगवाने भी आई थी। तो अब ये जो है दूसरे का जो नाप लिया था उसकी कैप लगेगी, तो वहीं पर आए हैं। ये चारों तरफ का व्यू है क्लिनिक के बाहर का। तो चलिए चलते हैं अंदर। और मेरा बेटा है ना, मुझे है जिस टाइम पे बुलाती है ना डॉक्टर साहब, उससे 5 मिनट ही लेकर चला जाता है, सही टाइम पे मुझे ले जाता है। और चलिए, ये बाहर का व्यू है। आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आज कोई नाप देना नहीं है, केवल कैप लगेगी, फटाफट से लग जाएगी कैप। और मेरे दोनों कैप का जो रहा है ना, वो 7,000 में 2 कैप लगी है, 3,500 की एक कैप जो है पड़ी है मेरे। और सेम जो दाढ़ का कलर होता है ना, उसी के मैच करती हुई है। और एक मेटल की भी आती है, मैंने वो नहीं लगवाई है। मैंने जो दाढ़ जैसी होती है डबल लेयर वाली 3,500 की, वो लगवाई है। 2,500 और 3,500 दो तरह की कैप थी डॉक्टर साहब के पास। तो बस नीचे आ गए हैं हम। मैं 1,500 पहले दे आई थी फर्स्ट टाइम जब कैप का नाप देने गई थी दाढ़ का। और जब फिर कैप लगाने गई तब 3,000 रुपये देकर आई, जब दूसरी दाढ़ का उन्होंने जो है वो लिया था, नाप लिया था। और अभी जो है 3,000 रुपये देकर आई हूँ। और सॉरी गाइज, मैं वहां पर एक क्लिप शूट नहीं कर पाई, भूल गई, बातों ही बातों में डॉक्टर साहब से बातें कर रही थी। तो प्रोसेस मेरा हो चुका है, तो अब निकल रही हूँ मैं घर के लिए। तो जो क्लिप शूट करनी होती है वो भूल गई मैं। डॉक्टर साहब ने तो मना नहीं किया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी है, और मैं ही भूल गई क्योंकि मैं उनसे और कुछ डिस्कस कर रही थी, कुछ और पूछ रही थी, इस वजह से मैं भूल गई। बातों ही बातों में और निकल कर आ गई। चलिए, हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो यहाँ मैं अपने शूज पहन रही हूँ, मोबाइल को सामने रख दिया है, एक दीवार सी बनी हुई है वहीं रख दिया है। और मैं कितनी मोटी हो गई हूँ गाइस, लेकिन हाँ, मैं अपना वजन कंट्रोल कर लूंगी, 65 पर आ जाऊंगी वापस से। अभी मैं आधा घंटा पौन घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। मॉर्निंग वॉक पे तो नहीं जा रही हूँ, रात को भी नहीं घूम पा रही हूँ, न ही धूप में छत पर जा पा रही हूँ। क्योंकि छत पर क्या है, मेरे ससुर जी रहते हैं सुबह से शाम तक। वो सुबह चले जाते हैं, फिर तेज धूप होती है, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर से वापस चले जाते हैं, ठंड लगती है, फिर से नीचे आ जाते हैं। रूम हीटर लगाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन क्या है, उससे ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। अभी आ रहा है, एक खबर आ रही है कि रूम हीटर एक महिला ने, एक जेंट्स ने लगा रखा था, उनकी मौत हो गई है। वो जो है पता नहीं क्या हुआ, वो फट गया। तो उसको ज़्यादा देर तक चलाना भी घातक है, और ससुर जी क्या पता चालू छोड़ दें तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो मैं हस्बैंड जी को कह रही हूँ कि अंगीठी चला देते हैं तो गर्म हो जाएगा उनका कमरा, और सामने की तरफ से हवा आती है तो कमरे को बंद करके रखा करो, पर्दे लगा कर रखा करो। पर्दे लग चुके हैं उनके रूम के, पूरा ऊपर का रूम ट्यूड दूंगी मैं और अब दे दूंगी। तो चलिए यहाँ पर गाइस बेटे ने हेलमेट लगा दिया है और चलते हैं जो है अपने घर की तरफ। और क्या मैंने लाइव में बनाया था, क्या नहीं बनाया था, क्या खाना होने वाला है, वो सब बताऊंगी। और मैं सच में जो है ना अंदर है ना वहाँ पे डॉक्टर साहब के वहाँ बातों ही बातों में एक क्लिप लेना भूल गई। लेकिन हाँ, मेरे दोनों दाढ़ में जो है वो लग चुकी है कैप, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे खाना खाने में, हर चीज में दर्द भी नहीं हो रहा। पता भी नहीं चल रहा है कि कभी ये दाढ़ काढ़ी भी थी। और किसी और डॉक्टर के पास जाती ना तो वो उखाड़ के फेंक देते, और इन्होंने जो है मेरी दाढ़ को बचा लिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका। दोनों दाढ़ मेरी बच चुकी है। दाढ़ का महत्व मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी के दाढ़ें नहीं है तो बहुत मुश्किल से वो खाना खाती हैं, टाइम भी लग जाता है, तो मुझे पता है इस चीज का। तो 7,000 जरूर लगे हैं, लेकिन मेरी जो दाढ़ है सेफ हो गई। और हो सकता है पता नहीं कितने साल तक ये चलेगी, तो उतने दिन तो मैं खाना खा पाऊंगी, कम से कम खाना चबा पाऊंगी। तो चलिए, ये रास्ते का व्यू है, यहाँ से मंडी स्टार्ट हो गई है। तो चारों तरफ ये देखिए, ये मंडी का व्यू है। थोड़ी मैंने बेटे को बोला कुछ खरीद लूं या लेऊं कि नहीं लेऊं, मन मेरा ऐसे ही हो रहा था उतरूं कि नहीं उतरूं नीचे। लेकिन है ना, वो रुई लगा रखी है दाढ़ में, 2 घंटे कुछ भी नहीं खाना है। क्यों, मुझे पता है, पहले बताया था डॉक्टर साहब ने। तो उसने तो मुझे उतार दिया था, बेटे ने मना नहीं करा, बोले मम्मी आपको जो खरीदना है आप खरीद लो। लेकिन है ना, मैं तो उतर के देख के एक आधा वीडियो बना के फिर से गाड़ी पे बैठ गई। मैंने कहा बेटा पापा ले आते हैं सुबह सुबह सब चीज, जो है ना मेरे को तो कुछ भी नहीं लेना, सब ताजा ही लेकर आते हैं पापा जी। और मेरा जो है ना सिर में दर्द हो रहा था, इस वजह से फिर ये केवल एक ये मटर ली थी मैंने, 100 रुपए किलो, 1 किलो मटर ले ली। और मैं तो वापस जाके बैठ गई गाड़ी पे। और अभी 3 दिन बाद ये व्लॉग जो है मैं एडिट कर रही हूँ, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं मटर भी मैंने खरीदी थी अभी जब ली है ना, जब थैली वहां पे दिखी ना, तब याद आया कि हाँ मैं मटर लेकर आई थी केवल। क्योंकि देखिए भूल जाते हैं गाइस, एडिट करते हैं ना तभी याद आती है वो चीज। तो चलिए यहाँ पर देखिए भीड़, देखिए रश, देखिए हे भगवान, इतना हो हुल्ला इतना हो रहा था हुड़दंग की तरह, मैं क्या ही बताऊं। हे भगवान, मैं तो अब जो है मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पहले मंडी में मैं जाने के लिए इतनी इंटरेस्टेड रहती थी, जब मैं त्रिवेणी नगर में रहती थी तो 2-2 3-3 झोले भर भर के मैं है ना सब्जियां लेकर जाती थी। और गोदी में बेटा होता था और मैं सब्जियां खरीद कर ले जाती थी। लेकिन अब जो है इतना भर भर के रखने की मुझे जरूरत नहीं है। पहले लाने वाला कोई नहीं था क्योंकि हस्बैंड जी दूसरे की शॉप पर काम करते थे, तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता था। तो सब परचूनी सामान में लाती थी, दूध दही छाछ और सब्जियां मंडी से, हर काम मैं करती थी, फल फ्रूट वगैरह बच्चे को है ना बिठा के गोदी में लेके, और मैं मेरे निकल पड़ती थी। और झोला जो है एक कंधे पे टांग के ले आती थी। तो ये सब काम मेरा होता था। बाहर का जितना भी है परचूनी सामान खरीदना, लिस्ट दे के आना, लिस्ट से एकदम चेक करके सारा सामान लेकर आना, और फ्रूट वगैरह लाना, सब्जियां लाना, दही छाछ लाना, ये सब दूध दही छाछ लाना, ये सब काम मेरा होता था पहले। और मैं ठीक भी थी उस टाइम में। अभी जो है मेरी हालत खस्ता है। अभी जो है मेरे जो शरीर है बीमारियों का घर है, घुन लगा हुआ है पूरे शरीर में। डायबिटिक पेशेंट हूँ, बीपी है, थायराइड है ना। और हर 2 साल में मुझे पथरी हो जाता है, कंधे में प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा है, नसों का गुच्छा बना हुआ है कंधे में, जो उंगली में एक हाथ से लेके पूरा यहाँ कंधे तक दर्द होता है, और पूरे सिर से लेके एक पैर तक पूरा आधा हिस्सा मेरा दर्द करता है। ये हालत क्या है मैं ही जानती हूँ गाइस। तो कुछ मन नहीं करता ये सब अब खरीदने का। सोचती हूँ सुबह हस्बैंड जी ले आएंगे जब दूध लेने जाएंगे। दूध हमारा गौशाला से आता है यहाँ। सुबह आज मैंने लिखा था, मेरे को सामान लिखना पड़ता है हस्बैंड जी को, तब वो सुबह लेकर आते हैं। एक कॉपी बना रखी है मैंने, उसमें लिख देती हूँ, टेबल पे रख देती हूँ, हस्बैंड जी उसका फोटो खींच के ले जाते हैं, फिर देख लेते हैं वहाँ मोबाइल में कि क्या क्या इसने सामान लिखा है, तो वो सुबह लेते आते हैं। कोई 1-2 सामान चाहिए होता है। तो सब्जियां भी मुझे लिखनी पड़ती है। तो मैंने मिल्क पाउडर लिखा था तो वो भूल गए लाना। तो फिर चलिए यहाँ पर मैंने फिर है ना मिल्क पाउडर लिया, और बेटे के लिए कोई चिप्स कुरकुरे वगैरह ऐसे लिए हैं, जाकर ऊपर बताऊंगी।
अगर वीडियो शूट करा तो। हेलमेट ले लिया है और बेटा गया है अब कॉफ़ी पीने के लिए। दोस्त भी आ रहा है उसका, तो वो मुझे छोड़कर चला गया था। वीडियो को मैं फास्ट नहीं करूंगी, बस थोड़ा बहुत ही फास्ट करूंगी गाइस। फास्ट करने से इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो कोई लंबा होगा ना तो वही फास्ट करूंगी। ये क्लिप मैंने फास्ट कर रखा है। यहाँ ऐसी चोटी मैंने बनाई थी और आज मैं 2 बार नहाई थी। बाल जो है ना पोर तेल में है ना मेरे चंपी हो रखे थे पूरे, जो है ना मैं पूरे तेल में तेल रम रहा था बालों में। तो फिर मैं जाते टाइम फिर से नहाई थी। बाल धोने तो गई थी, धोना जरूरी था क्योंकि पूरे बाल में तेल लगा हुआ था। एक दिन पहले ही मैंने तेल लगाया था और फिर 2 दिन पहले तेल लगाया था। मुझे धोने थे बाल, में धो नहीं पाई थी, तो बस फिर मैंने ना सुबह नहाई और फिर शाम को भी फिर दोबारा नहा ली मैं। और लाइव करके मैंने है ना सब्जी बनाई थी या हलवा बनाया था, क्या बनाया था मुझे याद नहीं है, लेकिन आगे जो है आप देख लीजिएगा कि आज का खाना क्या है। तैयारी करके मैं गई थी। तो चलिए सामान रखते हैं। गेट वेट खोल लिया है मैंने और दीपक जो है मैं लगा के गई थी। तो दीपक 2 जगह लगता है मेरा, एक तो अंदर दयाल महाराज और राम भगवान जी का, और एक परिंडे में लगाती हूँ टीला जी महाराज और बालाजी महाराज का, तो वो भी मैंने लगा दिया था और मैं 2 दीपक लगाकर गई थी। और धूप बत्ती भी लगाती हूँ मैं, तो शाम को भी लगाती हूँ गाइस उसकी खुशबू बहुत पसंद है मुझे, तो मैं तो लगा लेती हूँ। और चलिए एक भीनी भीनी सी खुशबू पूरे घर में हो जाती है, इस वजह से लगाती हूँ। यहाँ बालकनी में कपड़े सूखे हुए, तो इसका जो है ना दूसरी तरफ साइड चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि एक तरफ मेरी गाउन है एक तरफ चद्दर सूख रहे हैं, तो इसकी साइड चेंज कर दी। और लाइट जली हुई है बालकनी की, वो बंद कर दूंगी क्योंकि अब नीचे की लाइट जला दी है। और चलिए चलते हैं। मशीन चलानी होगी पानी की तो वो चलाऊंगी, और हस्बैंड जी ने चला दी होगी तो नहीं चलाऊंगी। यहाँ क्लिप फास्ट कर रखी तो आपको लग रहा है कि मैं कितनी जल्दी जल्दी चल रही हूँ बहुत मोटी हो गई हूँ गाइस। 71-72 मेरा जो है वजन हो गया है, बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ। और अभी सर्दी के दिन है ना, सुबह से शाम कब हो जाती है मुझे तो पता ही नहीं चलता। छुटकुट पुटकुट दिन भर इतने काम। और सब्जी तो मुझे वैसे ही बनानी होती है, चाहे लाइव करके बनाऊं चाहे नहीं बनाऊं, है ना। सब्जी तो मुझे वैसे ही बनानी है, तो मैं रेसिपी जो भी है मीठा तो मैं वैसे ही बनाती हूँ पापा जी के लिए, मतलब ससुर जी के लिए। तो शूट भी कर ही लेती हूँ, लाइव ही लगा लेती हूँ, कैमरा ऑन कर लेती हूँ, है ना। टाइम तो उतना ही लगना है। तो कब सुबह से शाम हो जाती है एक गृहिणी की पता ही नहीं चलता गाइस। हाउसवाइफ होना एक बहुत जो है मुश्किल का काम है। जेंट्स लोग तो बोल देते हैं तुम लोग करते ही क्या हो, है ना। अनेक बहुत सारी हाउसवाइफ की ये शिकायत होती है कि सभी उनके पति ऐसे बोलते हैं कि तुम घर में करती क्या हो। करके देखे ना तो पता चले सुबह से शाम कितने काम होते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग, नहाना धोना पाठ पूजा रोटी सब्जी, है ना। एक जने की रोटी बनाओ चाहे 10 जने की रोटी बनाओ, वही चकला बेलन परात और वही छोंकना कढ़ाई कुकर चमचा सब कुछ होगा गाइस। और अगर जो है बाहर नौकरी करती है हाउसवाइफ तो उनका और भी काम बढ़ जाता है, बाहर का काम संभालना है प्लस घर का काम भी संभालना है। तो भाई कितनी ही आप चाहे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना बन जाओ, लेकिन खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। मेड का खाना बना हुआ जो है पसंद भी नहीं आता, है ना। कई घरों में खुद ही बनाते हैं क्योंकि पसंद नहीं आता है, वो बना के रख के चली जाती है और फिर ठंडा ठंडा खाना खाना पड़ता है। यहाँ ये देखिए जो सामान लाई हूँ, मटर है, जो मिल्क पाउडर है, और ये कुछ बेटे के लिए लाई हूँ, पड़ा रहता है तो दे देती हूँ कभी कभी, एक एक दो दो। आपको दिखाने के लिए इस तरीके से रखे हैं मैंने, वापस थैली में भर के रख दूंगी। और हाँ मैं आज बना के गई थी लौकी के कोफ्ते, हाँ लाइव करके मैं भूल गई। मैं कह रही हूँ ना मैंने कुछ न कुछ बनाया था भूल गई गाइस। अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो याद आया है। और अभी भी मैंने लाइव करके, और अभी जो है मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया है लाइव करके। तो आप जरूर देखिएगा कि मूंग की दाल का हलवा जल्दी से जल्दी कैसे बनाते, क्या ट्रिक लगाई है मैंने, और बहुत यम्मी टेस्टी बना गाइस। आप देखिएगा खुशबू से ही पता चल जाता है कि कैसा जो है बना है। मुझे तो खैर इतना पसंद नहीं है, मुझे खीर पसंद है, सिवई पसंद है, और मीठे में अमरूद पसंद है। बाकी और मीठे में मुझे ये मिठाइयाँ पसंद नहीं है, खीर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ये हमारा जो मैंने उसका सिंगाड़े का हलवा बनाया था वही रखा है। और ये जो लौकी का कोफ्ते बनाए, क्या गजब के कोफ्ते बने गाइस। भर भर के खाए हस्बैंड ने और ससुर जी ने, और मैंने तो ऐसे ही कोरे लेके चाय के साथ खाए हैं गाइस। और मैंने इसके साथ पकोड़े भी बनाए थे तो वो भी मैंने खाए थे। और गई थी ना जब डॉक्टर के तो खा के गई थी।
यहाँ मैंने ससुर जी की थाली सर्व कर दी है, 2 कोफ्ते रख दिए हैं उनके और उसका सिंगाड़े का हलवा रख दिया है, रोटी रख दी है। तो चलिए, मीठा अभी कम इसलिए दे रही हूँ शाम को क्योंकि वो सुबह भी मीठा खाते हैं ना और फिर खाने के साथ भी खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी है उनको देने की, क्योंकि नाश्ते में चला जाता है तो उनका पेट भरपूर भर जाता है ना। और जब वो बोल देते हैं कि आज मेरे को भूख नहीं है, उस दिन मैं कम देती हूँ, बाकी दिन में ज्यादा देती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड जी है ना देख रहे थे, शायद बागेश्वर धाम महाराज को देख रहे थे और मैंने उठाया, वो ओढ़ के सो रहे थे तो देखकर आ गए वो पापा जी को। और यहाँ कुछ सामान लाए हैं, आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ जो है मैंने अदरक का दूध कर दिया है और हस्बैंड जी की थाली सर्व कर दी, उनको भी 2 कोफ्ते दे दिए मैंने, रोटी दे दी, हलवा दे दिया। तो चलिए देते हैं। और मेरा जो है बिल्कुल भी मन ऐसा हो रहा है कि क्या ही बताऊं, लेकिन ये सब्जी देख के है ना मुंह में पानी आ रहा है। तो देखती हूँ क्या खाऊं क्या ना खाऊं, भूख तो लग रही है। दाढ़ की कैप लगा दी है, 2 घंटे कुछ नहीं खाना था, 6:30 पौने 7 मेरे कैप लगी थी। तो अभी जो है 9, सवा 9, 9:30 का टाइम हो रहा है। खिलाते खिलाते हम लोग जो है गाइस गाँव में जल्दी खा लेते हैं, सभी जो गाँव में रहते हैं जितने भी जने, लेकिन यहाँ शहर में 10 बज जाती है खाते खाते। और सुबह गाँव में है ना 8 बजे तो खाना ही बन जाता है और हमारे जो है ना नाश्ता चलता है 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। तो और देखिए हस्बैंड जी है ना, ये देखिए हंस रहे हैं, लुगड़ी ओढ़ते हैं ना, जैसे ओढ़ लिया बोल रहे हैं वीडियो बना, जो है ना यूं बोलना, बोले लुगड़ी ओढ़ ली। मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ, मैं डाल दूंगी, बोले हाँ डाल देना। और इतना हंस रहे हैं, इनके है ना मजाक मस्ती खत्म ही नहीं होती, इतनी मजाक करते हैं गाइज मेरे हस्बैंड, बहुत मजाक किया है। तो सॉरी, ऐसे ही करते हैं वो, ड्रामा करते हैं। जैसे कैमरा ऑन करती हूँ तो उनके ड्रामे नाटक चालू हो जाता है यहाँ मैं बना रही हूँ मक्की की रोटी, और ये देखिए एक फूली फूली मक्की की रोटी, आहा मजा ही आ गया। डायबिटिक पेशेंट को मोटा अनाज खाना चाहिए, मक्की ज्वार बाजरे की रोटी खानी चाहिए। देखिए पपड़ी देखिए कितनी है जो है अलग हो गई। यहाँ मूली ककड़ी ले ली है मैंने और कोफ्ता ले लिया है। रोटी तो मैंने रख लिया आपको दिखाने के लिए, एक क्लिप शेयर करने के लिए, लेकिन खाई मैंने आधी रोटी ही थी। आधी रोटी जो है मैंने रख दी थी। हस्बैंड जी को बोला आप खा लो, जो जितने तो वो खा ही चुके थे, उन्होंने मना भी कर दिया था मैं नहीं खाऊंगा। और देखिए टाइम देखिए कितना हो रहा है, 9, साढ़े 9 हो गए शायद, उन्होंने खाना खा लिया है और बहुत मजाक मस्ती करते हैं। हाँ 9:30 हो गए हैं। और ये क्लिप एक सुबह की लेकर आए हैं हस्बैंड जी, जो यहाँ पर पापा जी खाना खा रहे हैं। नाश्ते की क्लिप मैंने जोड़ दी आपके साथ, शेयर कर ही दी। और यहाँ पापा जी खाना खा रहे हैं दिन में धूप में ऊपर छत पर, तो वही क्लिप है। चलिए गाइज मिलते हैं एक नई ब्लॉग में, आज का ब्लॉग यहीं तक है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। बस यहीं तक है आज का मेरा ब्लॉग, होपफुली आप सभी को पसंद आएगा।